कार्सिनोजेंस कार्सिनोजेंस 3 टाइप्स के होते हैं, केमिकल, वेरिएंट और ऑन्कोजीन वायरस। तो केमिकल जो होता है, बेसिक मैकेनिज्म जो होता है उसका होता है इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन एंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स। मतलब वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स को जो ऑन्कोजीन मतलब जो कार्सिनोजेनेसिस नहीं करते हैं उनको ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो कार्सिनोजेनेसिस इंड्यूस कर सकते हैं उसमें। तो उनके मोड ऑफ एक्शन के हिसाब में उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इनिशिएटर्स ऑफ कार्सिनोजेनेसिस एंड प्रोमोटर्स ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। तो फर्स्टली इनिशिएटर्स, ये एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं। ये और 2 प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म। डायरेक्ट वाले जो होते हैं वो डायरेक्टली इंड्यूस कर देते हैं, उनको कोई प्रायर मेटाबॉलिक एक्टिवेशन या किसी रिएक्शन की गरज नहीं पड़ती है। तो उसके एग्जांपल्स है साइक्लोफॉस्फामाइड, जो कि अल्काइलेटिंग एजेंट है, मतलब मिथाइल ग्रुप या कोई भी कार्बन चेन को ऐड करता है। फिर दूसरा है क्लोराम्ब्यूसिल और तीसरा नाइट्रोस यूरिया। साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल एंड नाइट्रोस यूरिया। अभी दूसरा जो टाइप है इनिशिएटर्स का, दूसरा टाइप इनडायरेक्ट, ये इनको मेटाबॉलिक एक्टिवेशन लगता है टू बिकम कार्सिनोजेनिक। एक से ज़्यादा एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन प्रो कार्सिनोजन को एक्टिव कार्सिनोजन में कन्वर्ट करता है। अभी इनके एग्जाम्पल्स 5 टाइप्स के हैं: अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अरोमेटिक अमाइंस, नेचुरली अकरिंग, इनऑर्गेनिक और नाइट्रोजामाइंस। तो अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में है बेंजोपायरीन, टोबैको स्मोक और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अरोमेटिक अमाइंस में है बेंजीडीन, बीटा नाफ्थलिलामाइन और एजोडाइज। नेचुरली अकरिंग जो होते हैं एफ्लैक्टोसिन और बीटल नट। इनऑर्गेनिक जो होता है वो है विनाइल क्लोराइड, एस्बेस्टोस, क्रोमियम, लेड। उसके बाद नाइट्रोजामाइंस में डाइमिथाइल नाइट्रोजामाइंस, डाइथाइल नाइट्रोजामाइंस। अभी प्रोमोटर्स 2 टाइप्स थे, इनिशिएटर्स और प्रोमोटर्स। इनिशिएटर्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और अभी प्रोमोटर्स आर सर्टेन केमिकल्स आर नॉट कार्सिनोजेनिक बट दे हेल्प द इनिशिएटेड सेल टू प्रोलिफरेट। मतलब ये कार्सिनोजेनेसिस इंड्यूस वगैरह तो कुछ नहीं करते, लेकिन जो ऑलरेडी इनिशिएटेड सेल्स है उनको प्रोलिफरेट करने में हेल्प करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स है फिनॉल्स, फिनोबार्बिटल, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लाइक सैकरिन एंड साइक्लामेट्स, और ईस्ट्रोजन हार्मोन भी है एक। फिर एक्शन ऑफ दीज केमिकल कार्सिनोजेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है कार्सिनोजेंस यूजुअली इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। These free radicals can covalently bind to purines and pyrimidines and also the phosphodiester bonds, causing unrepairable damage. अभी ये अनरिपेयरेबल डैमेज फर्दर डीएनए म्यूटेशन वगैरह करके कैंसर करवा देता है। तो इसका ये इजी फ्लो चार्ट है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कोवैलेंटली बाइंड करता है प्यूरिन से, अनरिपेयरेबल डैमेज करता है, फिर म्यूटेशन होता है डीएनए में, उससे कैंसर हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ केमिकल कार्सिनोजेंस इज इनडायरेक्टली मतलब प्रो कार्सिनोजेंस एंड रिक्वायर, मेजॉरिटी जो होता है वो इनडायरेक्ट कार्सिनोजन में क्लासिफाई होता है, मतलब प्रो कार्सिनोजन जिनको मेटाबॉलिक एक्टिवेशन लगता है, जबकि डायरेक्ट कार्सिनोजेंस को मेटाबॉलिक एक्टिवेशन नहीं लगता। इनडायरेक्ट कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो लिवर में एक्टिवेट होते हैं बाय साइटोक्रोम P450, जो लिवर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। और फिर इनडायरेक्ट एक्टिंग सब्सटेंसेस बिकम इलेक्ट्रोफाइल देन। तो लिवर में जो साइटोक्रोम P450 होता है वो इनडायरेक्ट को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करता है उसके मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के बाद। फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो फिर आगे का सेम कि इंटरेक्ट विद डीएनए एंड अदर प्रोटीन्स प्रोड्यूसिंग म्यूटाजेनेसिस। द चेंज इन डीएनए मे लीड टू एन इनिशिएटेड सेल, मतलब जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है उसको इनिशिएटेड सेल बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द डैमेज डीएनए इज रिपेयर्ड, डिटॉक्सिफाइड
बाय एंजाइम्स लाइक ग्लूटाथियोन ट्रांसफरेज। ये जो भी म्यूटाजेनेसिस हो जाता है कभी कभी उसको रिपेयर कर देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं ग्लूटाथियोन ट्रांसफरेज से। लेकिन जो अनरिपेयर्ड डैमेज होता है वो परमानेंट हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो इनिशिएट हो जाता है सेल कार्सिनोजेनेसिस के लिए।